तो आज का हमारा टॉपिक है वाक्य शुद्धि। जैसे कि लिखा है, देख रहे हैं आप, वाक्य शुद्धि। आप देखते हैं वर्तनी और वाक्य शुद्धि के ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कोई भी वाक्य लिखा है तो शुद्ध वाक्य या चार वाक्य लिखे, आपको शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है, इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो इनमें क्या क्या अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें हम किस तरह से जान सकते हैं, कैसे कैसे देख सकते हैं, तो वो आज बताया जाएगा आपको वाक्य शुद्धि में। तो वाक्य शुद्धि देख लें आप एक बार। तो वाक्य क्या है, वाक्य शुद्धि यहाँ किस तरह से हम करते हैं, तो यहाँ देखें तो शुद्ध वाक्य में सबसे पहले में क्या देखना है, वाक्य में कि शुद्ध वाक्य में पहले कर्ता फिर कर्म और अंत में क्रिया होती है, तो अगर शुद्ध वाक्य है, सीधा सीधा है, तो उसका लिखने का क्रम क्या होता है कि सबसे पहले आएगा कर्ता के बाद कर्म, राम पुस्तक पढ़ता है, यह हो गया पढ़ता है। क्रिया क्या आई, डी अंत में रही। अब यहाँ हमें देखना है कि शुद्ध वाक्य जो होगा उसमें सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा और अंत में क्रिया आएगी। अब इनमें कभी अगर आता है विस्मयबोधक वाला चिन्ह या हे अरे संबोधन वाला चिन्ह, तो वो वाक्य में कर्ता से भी पहले लगेगा। और अगर आता है इसमें प्रश्नवाचक, तो वो बीच में लगेगा। और इसी तरह से अगर कोई कारक चिन्ह आता है तो या तो कर्ता के बाद लगेगा या कर्म के बाद लगेगा। कारक चिन्ह जैसे राम ने मोहन को मारा या मोहन को पहन दिया, तो इस तरह से को चिन्ह आ रहा है, वो आपका मोहन के बाद आ रहा है, कर्म के बाद आ रहा है, और ने आ रहा है कर्ता के बाद। तो कहाँ किस चिन्ह का लगाना है, ये प्रयोग देखना है। इसके अलावा क्या क्या अशुद्धियाँ आती हैं इनमें, वो हमें देखनी है। तो वो हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं और किस तरह से हम इनको देखते हैं। तो ये अब देखते हैं आगे अशुद्धियाँ हम देख लेते हैं कि हमने देखा कि वाक्य शुद्धि में क्या क्या कैसे होना चाहिए। अब हम क्या क्या अशुद्धियाँ आती हैं ये समझ लें कि संज्ञा की हैं, सर्वनाम की हैं, लिंग की हैं या वचन की हैं, क्या क्या अशुद्धियाँ हैं ये समझना है हमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। संज्ञा की क्या क्या अशुद्धियाँ हैं, जैसे वह रविवार के दिन मनाली गया। अब रविवार संज्ञा में आ गया हमारा, लेकिन यहाँ रविवार दिन का ही बोध करा रहा है, तो हमें दिन का यहाँ नहीं लेना है। वह रविवार को, यहाँ के दिन हट जाएगा, को रविवार को मनाली गया, क्योंकि रविवार ही दिन का आवाज करा रहा है, तो हट जाएगा ये दिन। हमें भारत पर अहंकार है, अहंकार होता है या गर्व है, हमें भारत पर गर्व है, ये हो जाएगा। इसी तरह से मुझे संतरे का फल अच्छा लगता है, या मुझे संतरा अच्छा लगता है, संतरे का हो जाएगा संतरा और फल हट जाएगा, तो संतरा खुद ही एक फल है, तो ये फल हट जाएगा अच्छा लगता है, मुझे संतरा अच्छा लगता है, ये हो जाएगा। यहाँ कुछ दुर्जन लोगों ने भ्रष्टाचार फैला रखा है। अब दुर्जन लोग, यहाँ हम इसी को कर देंगे दुर्जनों, लोगों हटा देंगे, कुछ दुर्जनों ने भ्रष्टाचार फैला रखा है, ये शुद्ध हो जाएगा इसका। इसी तरह से अगर सर्वनाम संबंधी शुद्धियाँ आती तो वो कैसे देखनी है हमें, ध्यान दें कि हमारे को तुमसे मिलना है, हमारे को तुमसे मिलना है, तो देखो हमें या तुमसे मिलना है, हमारे को हट जाएगा, हमें तुमसे मिलना है, या मुझे तुमसे मिलना है, या हमें तुमसे मिलना है, ये सही होगा इसका। इसी तरह से यह अच्छे फल नहीं है, यह एक के लिए एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है, आपको बताया था, यह और वह एक वचन के, और ये और भी बहुवचन के फल है, बहुवचन में आ गई है, तो ये फल यह की जगह ये अच्छे फल नहीं है, तो यहाँ ये हो जाएगा मैंने शहर जाना है, मैंने का मुझे शहर जाना है। इसी तरह से कोई लोग तुमसे मिलने आए हैं, कोई लोग नहीं, कुछ लोग, कोई एक के लिए लगाया जाता है, कोई आया है, ऐसे कहते हैं कोई आया है, तो एक के लिए है, ज्यादा लोग आए हैं तो कुछ लोग तुमसे मिलने आए हैं। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि हमें किस सर्वनाम का कहाँ प्रयोग करना है, एक वचन का है, बहुवचन का है, उसी के साथ उसी प्रकार से हमें प्रयोग करना है। तो ये कुछ हो गई संज्ञा संबंधी अशुद्धि, कुछ हो गई सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। अब हम देखते हैं लिंग और वचन की अशुद्धियां। तो हमने संज्ञा सर्वनाम की देखनी है। तीसरा है लिंग संबंधी, किस तरह से हम पहचानते हैं, तो लिंग संबंधी अशुद्धियां, लिंग की क्या क्या होती हैं, जैसे हमने कहा कि महादेवी वर्मा,
वर्मा विद्वान कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा विद्वान कवयित्री हैं। तो यहाँ विद्वान, क्योंकि महादेवी वर्मा स्त्रीलिंग आ गया और लिंग संबंधी अशुद्धियां में देखना है, तो महादेवी वर्मा ठीक है, कब का कवयित्री ये भी सही है। क्या ये विद्वान ही लगता है स्त्रीलिंग के लिए? विदुषी, आपको बताया था लिंग जब पढ़ाए थे, तो विद्वान का होगा विदुषी, तो यहाँ हो जाएगा विदुषी। विदुषी कवयित्री हैं। हमने कहा कि वह तो विद्वान है ही, वह तो विद्वान है ही, उसकी पत्नी भी विद्वान है, उसकी पत्नी भी विद्वान है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि वह तो विद्वान है लेकिन पत्नी विद्वान नहीं होती, क्योंकि स्त्रीलिंग आ गया, तो यहाँ भी हो जाएगा विदुषी। इसी तरह से देखें कि मिस मालती, मिस मालती सभा की नेता, सभा की नेता चुनी गई, चुनी गई। तो यहाँ देख लें नेता का आपको क्या बताया था? नेत्री। तो यहाँ मिस मालती सभा की नेता नहीं, यहाँ हो जाएगा नेत्री। मिस मालती सभा की नेत्री चुनी गई। नेता की जगह स्त्री अगर नेता है तो उसे नेत्री कहा जाएगा। इसी तरह से हमने कहा लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई वीर थी। महारानी लक्ष्मीबाई वीर थी। वीर किसके लिए लगता है? वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीर का स्त्रीलिंग होगा वीरांगना। तो यहाँ हो जाएगा वीरांगना थी। ये है आपका। यहाँ ध्यान आपको रखना है कि किसके साथ क्या लगना है। तो ये लिंग संबंधी अशुद्धियां आती हैं। तो विद्वान है, विदुषी है, नेता है, नेत्री है, साधु है, साध्वी है। तो यहाँ इन चीजों का ध्यान रखना है। अब है वचन संबंधी अशुद्धि। तो वचन की क्या क्या अशुद्धि आती हैं? तो अगला है हमारा चौथा, अगला वचन संबंधी, वचन संबंधी अशुद्धि। वचन की क्या क्या अशुद्धियां होती हैं वो और देख लें। जैसे हमने कहा उसकी, उसकी आंख से आंसू निकल पड़ा, निकल पड़ा। उसकी आंख से आंसू निकल पड़ा। तो आंसू आपको लिखाया था बहुवचन में आता है हमेशा। तो क्रिया क्या लगेगी? उसकी आंखों से, यहाँ शुद्ध होगा उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये हो जाएगा शुद्ध। तो यहाँ पड़ा की जगह हो जाएगा पड़े। ये कई बार आ चुका है इस तरह से। तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके प्राण निकल गया, निकल गया। अब प्राण शब्द ये भी बहुवचन में है। तो गया के गए, यहाँ हो जाएगा गया के जगह गए। तो उसके प्राण निकल गए। इसी तरह से मैंने देवी का दर्शन कर लिया, मैंने देवी का दर्शन कर लिया। तो दर्शन भी आपको बताया था बहुवचन में प्रयोग होता है। तो लिया के लिए, मैंने देवी के दर्शन कर लिए, का नहीं, यहाँ हो जाएगा के और यहाँ कर लिए, मैंने देवी के दर्शन कर लिए। इसी तरह से है कि मैंने बाल कटवा दिए या दिया। तो बाल कटवा दिए होता है कि वो बाल भी बहुवचन में है। इसी तरह से उसके, उसके प्राण निकल गए, तो प्राण हो गया, होश हो गया। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कौन से वचन का शब्द आ रहा है, तो उसी वचन का हमें लगाना है। और लिंग का क्या आ रहा है, तो उस लिंग में किस स्त्रीलिंग के क्या प्रयोग होता है और पुल्लिंग के लिए क्या प्रयोग होता है, ये ध्यान रखनी है। तो ये हो गए हमारे लिंग के और वचन के। संज्ञा सर्वनाम के हो गए, लिंग वचन के हो गए। अगले हम देखते हैं कारक के। तो अगला हम देख लेते हैं कारक संबंधी अशुद्धि किस तरह से आती है। जैसे हमने कहा कि पक्षी आकाश पर उड़ रहा है,
पक्षी आकाश पर उड़ रहा है, क्या रहेगा? क्योंकि बड़ी चीज के लिए मैं का प्रयोग, छोटी के लिए पर का प्रयोग इनके लिए लगाया जाता है, और अंदर के लिए मैं का प्रयोग, ऊपर के लिए पर का प्रयोग। तो पक्षी आकाश पर नहीं, यहाँ हो जाएगा मैं, आकाश में उड़ रहे हैं। इसी तरह से बच्चा सड़क में खेल रहा है, बच्चा सड़क में खेल रहा है। यहाँ ध्यान देना है सड़क में या सड़क पर। अगर मैदान होता तो मैदान में, लेकिन सड़क पर। तो इसी तरह से यहाँ हमने कहा कि माताजी घर पर हैं। क्या ये शुद्ध है? बोल देते हैं हम घर पर हैं तो मैं घर पर हूँ, तो लेकिन ये बात तो शुद्ध नहीं है व्याकरण की दृष्टि से। घर पर नहीं, पर ऊपर के लिए लगाया जाता है कि आप घर के ऊपर हैं, नहीं अंदर हैं। तो घर पर नहीं, घर में हैं। माताजी घर में हैं, तो इस तरह से ध्यान देना है आपको कि घर में हैं। पिताजी छत में बैठे हैं, छत में बैठे हैं। तो यहाँ पर का प्रयोग करना है आपको। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर ये मैं और पर या कोई भी उदाहरण आ जाता है, ज्यादातर एग्जाम में इनके मैं और पर के पूछे गए आपको, तो मैं और पर वाले इस तरह से यहाँ आ जाएंगे। कारक के बाद है विशेषण विशेष संबंधी शुद्धि, विशेषण और विशेष विशेष संबंधी अशुद्धियां। विशेषण विशेष संबंधी अशुद्धियों में हमें क्या देखना है कि इनमें विशेषण विशेष का हो जाता है। देखिए कैसे है कि एक फूल की माला लाओ, एक फूल की माला लाओ। यहाँ क्या सही लगेगा? किस तरह से पहले आएगा फूल, फूलों की एक माला लाओ या फूलों की एक माला लाओ। तो यहाँ देख लें शुद्ध होगा इसको। ये जो विशेषण है ये बाद में आएगा। यहाँ फूलों की एक माला लाओ, माला से पहले लगेगा तो फूलों की एक माला लाओ, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ एक लगेगा। इस तरह से यहाँ देखें कि गर्म गाय का दूध पीजिए। गर्म गाय का क्या है? गर्म क्या चीज है? दूध गर्म है, तो दूध से पहले लगेगा विशेषण। गाय गर्म नहीं है, तो ये गाय का गर्म दूध पीजिए। ये जो गर्म शब्द है विशेषण है, तो ये दूध से पहले लगेगा यहाँ पर, क्योंकि वो दूध की विशेषता बता रहा है और एक माला की विशेषता बता रहा है। तो एक यहाँ आ जाएगा और दूध के साथ ये आ जाएगा गर्म। दूध कैसा है? तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। विशेषण विशेषण संबंधी ये भी आपके विशेषण विशेष के आ जाते हैं कि किस जगह पे कहाँ रखना है। तो ये हो गए आपके कारक संबंधी और विशेषण संबंधी अशुद्धियां। आगे हम देखते हैं और अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं, तो उनको और आप ध्यान रखेंगे। तो अगली हम देख लेते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धि। तो क्रिया में भी गलती कभी कभी हो जाती है, आप देख रहे हैं। तो किस तरह से? जैसे हमने कहा कि राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। तो वन को गई, राम लक्ष्मण और सीता वन को गई, ये लग गया। यहाँ सीता होती तो सीता वन को गई ठीक है, लेकिन यहाँ तीनों लोगों के लिए कहा जा रहा है राम लक्ष्मण और सीता। तो वन को गई की जगह हो जाएगा गए, वन को गए, क्योंकि बहुवचन की क्रिया है, या बहुवचन के शब्द हो गए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखें, बच्चे खेल रहा है। तो यहाँ देख लें तो बच्चे खेल रहा है। अब बच्चे अगर हमारा कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया क्या लगेगी? बहुवचन की। खेल रहा नहीं, रहे हैं, रहे हैं। तो बच्चे खेल रहे हैं। इसी तरह से राम पढ़ रहा, राम पढ़ रहे हैं। यहाँ देख लें कि राम पढ़ रहे हैं। अब कर्ता यहाँ क्या है? कर्ता एक वचन का है, तो बस हमें पढ़ रहा है कर देना, रहा है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है।
कि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की लगानी है, कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की लगानी है। तो ये क्रिया संबंधी अशुद्धि हो गई। कभी कभी आ जाता है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि, विशेषण की भी हो जाती है। तो देख लें आप क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि। तो क्रिया विशेषण संबंधी देखें, हमने कहा अचानक गाड़ी चल पड़ी, अचानक गाड़ी चल पड़ी। अब यहाँ अचानक गाड़ी नहीं, गाड़ी अचानक चल पड़ी। यहाँ चल पड़ी क्रिया की विशेषता अचानक बता रहा है, अचानक से चल पड़ी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्रिया विशेषण है ये कहाँ लगना है। गाड़ी से पहले गाड़ी की विशेषता बता रहा है, अचानक गाड़ी या चल पड़ी, अचानक चल पड़ी। तो इसका ध्यान विशेष रखना है कि हमें कहाँ पर कौन सी शब्द का प्रयोग करना है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। क्रिया की आ रही है, क्रिया विशेषण की आ रही हैं, लिंग की आ रही हैं, वचन की आ रही हैं, ये चीजें भी विशेष ध्यान रखनी है। एक तो और अशुद्धियां हैं, वो और आपको समझा दे रहे हैं आगे। तो देखें आप पहले इनको नोट कर लेते हैं आप, क्रिया क्रिया विशेषण की। आगे हम और देखते हैं, कुछ हम अन्य अशुद्धियां और देख लेते हैं कि किस तरह से और आती हैं। तो अगली है अन्य अशुद्धियां। कि यहाँ से वहां शब्द को आगे पीछे रख दिया या शब्दों को आगे पीछे करके रखा या किस तरह से रखा जाता है। तो अन्य अशुद्धियों में ये चीजें आएंगी। जैसे हमने कहा कि खाना सुंदर बना है, सुंदर बना। अब यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि खाना सुंदर होता है या स्वादिष्ट होता है, इसका चीज का ध्यान है। तो यहाँ सुंदर की जगह हो जाएगा स्वादिष्ट। खाना स्वादिष्ट बना है। इसी तरह से हमने कहा कि मेरी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह है, पुत्री का विवाह है। तो यहाँ देखिए विवाह है किसका, सौभाग्यवती पुत्री का। तो इसमें आपको क्या अशुद्धि लग रही है, मेरी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह है। यह है सौभाग्यवती, क्योंकि सौभाग्यवती होता है विवाह के बाद, यहाँ होने वाला है विवाह। तो सौभाग्यवती नहीं, इसकी जगह हम करेंगे सौभाग्य कांक्षणी, सौभाग्य कांक्षणी, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली। तो आपने देखा होगा कार्ड वगैरह पे 100 का डला रहता है, 100 का, 100 का यानी लड़की के नाम से पहले 100 का लिखा रहता है। उसका अर्थ होता है 100 का सौभाग्य, का कांक्षणी, सौभाग्य को चाहने वाली। तो यहाँ सौभाग्य की इच्छा रखने वाली। इसी तरह सौभाग्यवती शादी के बाद लगता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। या खरगोश को काटकर, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। देख लें आप बाकी को, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। खरगोश को काटना है कि गाजर को काटना है, किसको काटना है, खरगोश को काटकर या खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। तो यहाँ ये चीज इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी। इसका हो जाए खरगोश को गाजर काटकर। इस तरह से इसको आगे पीछे कर दिया गया है। तो इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ क्या क्या करना है, हमें क्या लगाना है। या हमने कहा मेले में भारी भरकम भीड़ थी। मेले में भारी भरकम भीड़ थी। अब भारी भरकम सही है क्या भीड़ के लिए, तो भारी भरकम नहीं, बहुत भीड़ थी, यहाँ बहुत भीड़ थी। इसी तरह से आपका यहाँ हो जाएगा बहुत। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, घोर संबंध है। तो घोर लिखा जाता है या कुछ और लिखा जाएगा, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, घोर की जगह हो जाएगा घनिष्ठ।
घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध है, तो ये है घनिष्ठ संबंध। तो घोर संबंध की जगह हो जाए घनिष्ठ। इसी तरह से आपको करना है कि बाहर बेशुमार गर्मी पड़ रही है, बेशुमार नहीं बहुत या बेहद गर्मी है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखने हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ अशुद्धियाँ आती हैं, कि लिंग की हैं, वचन की हैं, वाक्य की हैं, या पदक्रम ही आगे पीछे कर दिया गया है, उसी को हमें करना है। तो ये अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ हैं जिन्हें देखकर आप वाक्यों को सही कर सकते हैं। तो बाकी के लिए ये इतना ही आज, कि आप देखेंगे ध्यान से और बाकी को जितना करेंगे शुद्ध करने की, पढ़ेंगे उनको, जितना निकालेंगे उतने ही आपको शुद्ध होते जाएंगे। बाकी शुद्धि के बाद अगली वीडियो आपको वर्तनी की मिलेगी, क्योंकि आजकल एग्जाम में वाक्य तो आ ही रहे हैं, वर्तनी भी आ रही है हर एग्जाम में। तो कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी हमें किस तरह से करनी है और क्या क्या उसकी पहचान है, तो शुद्ध वर्तनी आपको लिखाई जाएगी। धन्यवाद।